नमस्ते सब। राधे राधे। मैं स्वरलिपि। कोई कोई मुझे जानता है, कोई नहीं जानता है। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मेरी मातृभाषा है बंगाली। तो यहाँ पर आके मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलती हूँ। तो आप लोग थोड़ी इधर उधर हो जाए तो आप कुछ बहन वन मान के क्षमा कर देना। तो आज मुझे दीदी ने बोला कि आप मीटिंग ले लो। मैं पता नहीं मैं क्या मीटिंग लूँगी, मैं मेरी जर्नी के बारे में ही बताऊँगी और आप सबसे मेरी जो ये इस संस्था से जुड़ने के बाद जो मेरी फीलिंग्स हुई है, यही बताऊँगी। और मीटिंग लेने की शायद आप लोग बहुत मुझसे भी ज़्यादा जानते हो, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना मुझे आती है उतना आप लोगों को बताऊँ। तो मैं जब पहली बार मैं इसके साथ जुड़ी मतलब नवंबर से 2023 के नवंबर से मैं इसके साथ जुड़ी हूँ। जुड़ी हूँ मतलब मेरी फ्रेंड उसके साथ जुड़ी थी। वो एकदम जॉइन करके काम कर रही थी। तो मुझे एक दिन बताया कि सरलिपि तेरा तो पेट में दर्द होता है, तो मेरा मैं ये सैनिटरी पैड के साथ काम कर रही हूँ, तो ये यूज़ कर। तो मैंने उसको बोला ठीक है दे दे, फ्रेंड है वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी, तो मैंने उसे ले लिया। लेने के बाद मैं 2 महीने यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा मेरा दर्द कम हो गया। तो इसके बाद मुझे उसने बताया कि तू ज़ीरो से जॉइन कर ले, काम कर। मैंने तब बताया कि मेरा तो मतलब तभी मुझे समय नहीं टाइम में नहीं मिलता था कि मीटिंग लूँ, तभी मैं मीटिंग भी नहीं लेती थी। क्योंकि मेरे पास तब टाइम की बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी घर की थोड़ी सम प्रॉब्लम की वजह से। तो एक दिन मुझे रीना जी ने फ़ोन किया। तब मैं मेरी मायके में थी। तो फ़ोन करने किया तो मैं तो अभी मायके में रहने से तो सभी को थोड़ा काम-काज नहीं रहता है, सोए सोए पड़े रहते थे। रही सोई थी नींद में ही थी, तो रीना जी ने फ़ोन करके बताया। तो मैंने बताया कि आपका तबीयत खराब है क्योंकि मैं सो रही थी, उस वॉइस तो थोड़ा खराब ही होगा, सोने वाले वॉइस जो होता है। तो मैंने नहीं, नहीं मेरी तो थोड़ा नाक में प्रॉब्लम है इसलिए मैंने झूठ ही बोला था। पहली बार रीना जी से बात हुई, पहली बार मेरी बात शुरू ही हुई थी झूठ से। नहीं मैं सो रही मेरी तबीयत खराब है क्योंकि मैं सो रही थी। तो बोला आप जॉइन कर लो। मैंने कहा हाँ देख सोच रही हूँ करूँगी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे नवंबर की लास्ट तक मुझे जॉइन करा दिया। तभी भी मैं जो मीटिंग नहीं करती थी और हर रोज़ मुझे बोलती थी मीटिंग में आ जा, मीटिंग में आ जा। तो मुझे कभी भी मैं कोशिश करती तो मुझे वो चलाना नहीं आता था कि सबकी पिक्चर आ जाती थी मगर मुझे कुछ दिखता भी नहीं था, सुनता नहीं था। मैंने सोचा क्या हो रहा है? फिर फ्रेंड ने बताया ये टिप, वो टिप, इसको टच कर, उसको टच कर। मुझे तभी ये मोबाइल के ज़ूम के बारे में पता ही नहीं चलता था। मैं क्या करूँ, किसको करूँ? तो ऐसे करके 2-3 दिन करने के बाद नहीं हो पा रही थी। तो मेरा फ़रवरी का 11th फ़रवरी था, जिस दिन मैं पहली बार मुझे लगा कि मेरा दर्द जो मैं इतने साल से 20-25 साल से मैं जिस दर्द से चल रही थी, मतलब एक दिन पहला जो दिन होता था मैं सोती रहती थी। मतलब गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मैं उस दिन पहला जो मेरा पीरियड का दिन होता था, मैं एकदम बिस्तर में लेटी रहती थी। ऊपर से गर्म पानी का सेक लेती थी। कंबल ओढ़ के सोती थी। गर्मी में भी कंबल ओढ़ के सोती थी क्योंकि मुझे बुखार जैसा हो जाता था। इतना दर्द होता था कि मैं खा भी नहीं पाती थी। मुझे घर में कोई खाना दे तो मैं खा पाती थी, नहीं तो मुझे उठ के मैं खाना भी ले नहीं पाती। फ़रवरी का 11 फ़रवरी है जो मुझे लगा कि मेरा दर्द नहीं हुआ। जब ये दर्द नहीं हुआ उसी दिन मैंने पहली बार मीटिंग ली, इसी जगह पे बैठ के। और पता नहीं देखो मुझे गूज़बम्प हो रहा है कि मैं उसी दिन मुझे इतना अच्छा लगा मीटिंग लगा कि मेरे खुद के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उसी दिन लगा कि मेरी ही वज़ह से वो मीटिंग हो रही है। ये आज का जो मीटिंग है मेरे लिए ही हो रही है। ऐसा हुआ कि उसी
दीदी आपकी एक आवाज, आवाज। एक दिन है फरवरी का, पूरा दिन गुस्से में रहती हूँ। मीटिंग होने से मेरा दिन पूरा अच्छे से कट जाता है। एक बार भी मैं अगर मीटिंग ले लेती हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे सारा दिन उस कुछ भी होता है, टॉनिक होता है ना मेरा, ये मीटिंग का टॉनिक अभी नहीं मिलने से मुझे गुस्सा आता है। किसी दिन अगर मैं किसी कारण बस काम नहीं कर पा, मीटिंग नहीं ले पा रही हूँ, उसी दिन मुझे क्या होता है, मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है। मुझसे मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं किसी पर भी गुस्सा उतार देती हूँ। मुझे वो पता नहीं मैं क्या करती हूँ। मैं मुझे मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों से नहीं मिलने से ना मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं मिलता है। जो एनर्जी आना चाहिए वो एनर्जी नहीं आता है। अगर आपसे मिल लेती हूँ किसी से भी, एक एक मीटिंग भी ले पाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरा चल रहा था। तो पहली बार मैं बोल रही हूँ, बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? क्योंकि मैं मीनाक्षी जी की तरह आपको हंसा नहीं पा रही। अब सुनाई दे रहा है मेरा बात? सभी चुप कर सुन रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, सारे चुप चुप सुन रहे हैं, कोई नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। तो मुझे जब मेरी बेटे का एग्जाम चल रहा था तभी मैं फरवरी में, तो तभी मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। तो मोबाइल में जब मीटिंग लेने लगी तो बताया गया कि आप स्टेटस देना चालू करो, स्टेटस से काम होता है। तो मैं पहली बार स्टेटस दिया। तो स्टेटस के वजह से और मेरे फ्रेंड जो लोग हैं वो लोग मुझे फोन से बात करते करते एक दो जन से मेरी बात हुई। होने के बाद मैंने पहली बार जब किसी को दिया, तो देने के बाद उनका जो प्रॉब्लम थी, उनका भी बेटी का पेट में दर्द था। तो देने के बाद उनको थैंक यू। तो बेटी को दिया तो उनको दर्द कम हुआ। मतलब आज उन्होंने फोन किया, कल सुबह बोल रही कि अभी देखे जा मेरे बेटी का पीरियड चालू हो गया। तो मैं शाम को जाके दिया। और रीना मीटिंग करने से मुझे और एक बात पता चला कि रसोई घर से कैसे हम अ, मतलब मेडिसिन मेरे हमारे घर में ही रहती है रसोई घर में। तो उससे मैंने सुबह उनको बताया दिया कि दर्द होने से तू वो अजवाइन और मेथी को उबाल के उसमें थोड़ा सा घी दे के पिला देना बच्ची को। तो उसने वो पिलाया। वो बच्ची का भी मेरी जैसा ही दर्द होता था। तो मैं जब शाम को गई उसके घर में जाके देख रही वो चल रही है। तो मैंने बोला बेटा तेरा आज दर्द नहीं है? बोला थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि दो बार मैंने वो अजवाइन और मेथी वाला पानी लिया था। तो उससे ना मुझे और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ये जो मैं जिसके साथ जुड़ी हूँ, सिर्फ जुड़ने से नहीं, एक लड़की को जो मैं थोड़ा उनके घर के चीज से उनको रिलीफ दे पाई मैं, उससे ना मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग्स हुआ। तो इसके बाद मैं दो चार कर कर करके बहुत सारे को दिया। मेरा एक फ्रेंड अभी जुड़ी हुई है, नंदिता। तो एक दिन उसने भी मुझे फोन करके बताया, तू सरलिपि तू ये क्या कर रही? तो मैंने बताया। तो उसने बताया कि मेरा भी एक प्रॉब्लम है, वो ठीक हो सकता है। मैंने कहा हाँ, ये तो हमारे यहाँ पर ठीक हुई है, क्योंकि उसकी यूट्रस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब यूट्रस थोड़ा नीचे आ गया था 18 साल पहले से। तो उसने यूज किया। उसने यूज करने के बाद उसे भी बहुत अच्छा लगा, और वो अभी बहुत अच्छा काम भी कर रही है। बहुत लोगों को दे रही है, मतलब मुझसे भी ज्यादा वो काम कर रही है। और मैं मैनागुड़ी में मेरा एक मतलब मेरा एक फ्रेंड ही है, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कुमकुम है उसका नाम। और रिसेंटली वो वहां पर एक मेले में जाके स्टॉल दिया था। तो उससे भी बहुत अच्छा फीडबैक आया है। वो उसको भी बंगाली में बोलती है, तो हिंदी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी को बता नहीं पाती है। बोल रही थी सर कि मैं किसी को तो फीडबैक नहीं दे पा रही हूँ, मैं हिंदी बोलना नहीं आता। मैं फिर कहा साहस करके आ जाओ, फिर बोलना आ जाएगा, क्योंकि हम हिंदी से ही जुड़े हैं, बोलना थोड़ा तो पड़ेगा ही। तो मैं कुमकुम का एक फीडबैक दे रही हूँ। वो जब मेले में गई थी तो बहुत ही अच्छा उसका सेल हुआ, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव हम लोगों को फीडबैक मिला है। और वो उसी जगह से उसको कलकत्ता से भी ऑफर आया मेले में स्टॉल देने के लिए। तो वो 3-4 दिन पहले ही कोलकाता से आई है स्टॉल देके। वहां पर भी बहुत अच्छा उसका काम हुआ है। तो एक हमें मुझे ऐसा लगता है हम जो औरत है एकदम साधारण है, हाउस वाइफ है, हम कुछ भी काम नहीं करते थे, घर में पड़े रहते थे, टीवी देखते थे, हस्बैंड के साथ लड़ते थे, बच्चों को पीटते थे। ऐसा चलता था हमारे लाइफ, अभी भी चलती रहती है ऐसे ही। तो उसमें भी थोड़ा फर्क आया है, क्योंकि 1-2 घंटे तो हमें मीटिंग में निकल जाता है।
2-3 घंटे इसका फोन उसका फोन रिसीव करते करते चला जाता है। फिर क्या होता है, अभी ना उतना मतलब खुद को हाउस वाइफ भी नहीं बोल पाते हैं, किसी को बोलने में ये अच्छा लगता है हम कुछ काम कर रहे हैं। और काम भी ऐसा है कि किसी का हेल्प भी होता है, उसके साथ साथ किसी का ब्लेसिंग भी आता है, क्योंकि हम उसके साथ साथ एक तो हमारी ये पैड है जो पैड, मतलब उसको पैड मत बोलो, संजीवनी बूटी बोलना चाहिए, क्योंकि इस एक पैड से, जो पैड बाजार में मिलता है उससे क्या होता है, एक पैड होता है, यूज करो फेंक दो। मगर हमारे यहाँ पर जब हम पैड को कभी की डेमो के लिए यूज करते हैं, उस डेमो में भी हमारा जेल खत्म, मतलब पैड को पैसा खराब नहीं होता है, उससे भी हमें पैसा आ जाता है, क्योंकि जेल अगर कोई ज्यादा भी कम पैसे से जेल को सेल करे तो 50 रुपया में सेल करने से भी 40 रुपया हम है। मतलब कि एक पैसा तो है, ऊपर से कंफ्यूज भी आ जाता है कि अच्छा जेल है। आ, नहीं आता है। दीदी आप बंद करके बात कीजिए जरा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। और रिपीट। तो सभी को सुनाई दे रहा है मेरा बात? दीदी बीच में अभी आवाज गायब हो। सभी को सुनाई दे रहा है? दीदी बीच में आवाज गायब हो गई थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप वीडियो बंद करके बात कर लीजिए। वीडियो बंद जी कर। जी जी जी, दरवाजा बंद कर दो। तो ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज। हाँ। तो जब मैं उसको दिया तो वो डैंड्रफ के लिए लगाया था। तो अभी उसके ना थोड़े एकदम ही मतलब सर पे बाल नहीं थे, तो अभी उसका थोड़ा बाल आया है। उसके वजह से मैं, मेरे पास 3-4 लोग अभी इसी के लिए जेल लेके जा रहे हैं। तो इसके साथ मेरा जो बॉन्डिंग बन गया है ना, इसी जगह पे आके देखो, गोविंद भाई मिल गया है, रीना दीदी मिल गया है, आरती दीदी मिल गया है, मीनाक्षी जी मिल गई है, सुमन जी, हर किसी के पास से कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाता है। आप एक भी मीटिंग में आओगे तो इसी इसके पास से ये मिलेगा तो वो मिलेगा। और सोनिया जी है, सभी का बात, किसकी किसकी बात मैं छूट रही हूँ, नीना जी से मैंने सीखा है, सुमन जी से, रत्ना जी से। रत्ना जी तो मतलब हम लोगों की बड़ी बहन है मुझे लगती है, क्योंकि उनकी जी जर्नी में हम लोगों ने सुना है, तो उसी से थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो गया है रत्ना दीदी से। तो मुझे इस इस वक्त मुझे आप लोगों से बात करते हुए मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ शायद। नहीं, अभी मैं मेरी फीलिंग्स बताते बताते कहाँ जा रही हूँ मुझे भी नहीं पता चल रहा है। तो बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है दीदी। आप बताए जाएं, क्योंकि ये मंच जो है दिल का है। आप जो भी है दिल से बोल रही हैं। जी ये बस दिल में जो भी सारी बातें हैं, ना जाने कौन सी लाइन कब किस बहन को उसका मनोबल बढ़ा दे, किस मतलब कौन कहाँ पहुंच जाएगा। बस आप अपनी कहानी, यह कहानी है। और सबसे बड़ी बात है कि सच्ची कहानी है। कोई मन हाँ हाँ भैया। और यहाँ आने ये काम करने से जो एकदम स्मूथली मैं ये काम कर रही थी ये भी नहीं है, यहाँ पर आने से बहुत मुश्किलों की सामना करके ही आना पड़ा है। पहले तो घर से ही जूझना पड़ता है, क्योंकि हर कोई को लगता है कि ये क्या काम कर रही हो तुम, ये पेट का काम है, ये कोई काम है। बहुत सारे बोलते हैं, अभी भी झिझक होती है किसी किसी के बात करने से, क्योंकि सोच रहे। मगर मुझे ना पहले मैं बहुत कामों से जुड़ी थी, जैसे कि सब जी पता है, मोदी केयर है और एमओए है। मगर मुझे ना किसी के पास ये लेके जाने में बहुत अंदर से कुछ फीलिंग्स नहीं आती थी कि मैं जाके क्या कहूँ कि ये टूथपेस्ट लो, ये क्रीम लो, किसी को सूट भी करेगा किसी को नहीं करेगा।
मगर मुझे ये करने से ना मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस ये आया है, इसमें बुराई कुछ नहीं होगा, अच्छे होना ही है। और चीज मैं अगर सेल करने के लिए जाऊंगी तो एक के साथ दूसरे को बोलना पड़ेगा, तीसरे का डेमो करना पड़ेगा। वो करने मैं पहले ना मैं बात भी नहीं कर पाती थी किसी चीज को सेल करने के लिए, मगर इसके साथ जुड़ने से ना मुझे पैसे के लिए मैं सेल कर रही हूँ ये मुझे दिमाग में भी नहीं रहता है। मुझे लगता है कि मैं ये जो कर रही हूँ किसी के अच्छे के लिए कर रही हूँ। तो वो अंदर की जो फीलिंग्स होती है उसी वजह से मैं इतना सारा नेगेटिव चीज को भी मैं नजरअंदाज करके आगे बढ़ रही हूँ। पता नहीं कितना आगे बढ़ रही हूँ, मगर मुझे एक भी अगर मुझे सारा दिन में सेल होता है कि 10 दिन में एक भी सेल होता है तो मुझे उसी से खुशी मिलती है, पैसे से नहीं कि एक को मैंने दिया उसका तो अच्छा होगा। इस फीलिंग से जब करती हूँ मुझे पहले तो मुझे लग रहा था क्या होगा, कोई लेगा नहीं लेगा, अभी भी होता है। पहले पहले जो नेगेटिव अप्रोच आता था ना कि ये इससे क्या होता है, इससे नहीं होता, तब मुझे मैं तो 12 घंटा तक मैं उसी में रहती थी, मतलब कि उसी बात को सोचते सोचते मैं एकदम कहाँ चली जाती थी, नींद नींद सब उड़ जाता था, ऐसा बोला, ये नहीं लिया, उन्होंने क्यों नहीं लिया, ये अच्छा है। फिर दूसरी दिन मैं मीटिंग में आके वही बात रीना जी से शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि सरलिपि जी ये नेगेटिव चीज आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और जो आज आपके साथ नेगेटिव हो रहा है वही पॉजिटिव होके आपके साथ जुड़ेगा, देखना। तो उस दिन बात करने के बाद मुझे लगा नहीं, ये मुझे नेगेटिव चीज तो आएगा ही, हर जगह आता है, जब भी जहां भी जाओगे नेगेटिव पहले आएगी, पॉजिटिव बाद में। तो नेगेटिव से जूझ के अगर हम पॉजिटिव के साथ चलेंगे तो मन मन से पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव को हर कोई नेगेटिव होता है अंदर, उनके अंदर कोई, आप 10 लोगों के मिलोगे तो 5 6 7 तो मिल ही जाएगा नेगेटिव। मगर वो सोचना छोड़ के मुझे ये सोचना पड़ेगा कि वो 3 जो है वो तो पॉजिटिव है ना, उनसे मुझे लेना है, नेगेटिव से मुझे नहीं लेना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव एनर्जी को ही लेना है, क्योंकि नेगेटिव हर कोई नेगेटिव होता है। नेगेटिव मेरे अंदर भी नेगेटिविटी है, कभी कभी मैं, हाँ, कभी कभी मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, क्योंकि घर में सबकी घर में प्रॉब्लम होती है छोटी बड़ी। अ, उसी चीज से कभी कभी ऐसी लगती है कि यार मैं जिंदगी में कुछ नहीं रहा। और कब ऐसी हालत मेरी थी, मैं जब इसके साथ जुड़ी, एकदम से जुड़ी, मतलब ज्वाइनिंग नहीं है, ज्वाइनिंग मेरा नवंबर में हो गई थी, मैं जुड़ी फरवरी से, मतलब। तो तब मुझे जुड़ने यहाँ पर डॉग बहुत बात कर रहा है। जुड़ने से पहले ना मेरी हालत ऐसी थी, मैं गुस्से में, हर वक्त मेरी गुस्सा चढ़ जाती थी, किसी के बात से गुस्सा आ जाती थी, किसी से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती भी नहीं थी। मगर सच के मैं कहना चाहती हूँ कि इसके साथ जुड़ने के बाद मुझे लगा नहीं, दुनिया में अच्छे लोग हैं। पहले सोचती थी कि यहाँ पर सभी बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं होता है, अच्छा हो ही नहीं सकता है, ये सबके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। तो अभी ना मुझे जो मिलता है उससे मैं नेगेटिव को छोड़ के उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उसके नेगेटिव को लूंगी वो नेगेटिव मेरे अंदर आ जाएगा। मैं उससे अगर पॉजिटिव चीज को लूंगी तो उस वो पॉजिटिव चीज मेरे अंदर आएगी। मैं उस हर किसी से पॉजिटिव नेगेटिव को देख के, हर वक्त तो ऐसा होता नहीं है, हर जगह पे जाके कुछ करने का, कुछ दिखने का, जो होता है उसी से चलती रहती हूँ। तो मैं जो ये काम कर रही हूँ, मैं ना कभी किसी को ज्वाइनिंग के लिए भी नहीं बताया, मेरा ये और एक बहुत ही मतलब चमत्कारी मैं कहूंगी, क्योंकि मैं आज तक मैं किसी को ज्वाइनिंग के लिए नहीं बोला, क्योंकि जो मैं ऐसी हुआ, एक घर में मैं गई, मैंने डेमो किया, तुम ये यूज करो, वो बोल रही कि इससे कैसे कि क्या करना है, मैं ये करना चाहती हूँ। तो मैं ना अचानक से सोचने लगी, अरे ये तो क्या हो गया, मैंने तो उसे ज्वाइन करने के भी नहीं बोला। जब मैंने आध घंटा मतलब कि 30 मिनट्स तक उससे बात हुई थी, तो मुझे ये लगता है ये ना भगवान का आशीर्वाद ही होगा। जो चीज आप चाहते हो मन से वो आपको भगवान देता ही देता है। मैं किसी को भी मैं नहीं बोलती हूँ आप जुड़ो, मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ आप यूज करो, अच्छा लगे तो बताना, नहीं अच्छा लगे तो भी बताना।
मैं जुड़ने को किसी को नहीं कहती हूँ, क्योंकि अच्छा लगेगा तो अपने मन से ही जुड़ेगा, क्योंकि हर किसी का रिलेटिव होता है, वो एक दो दो जन को देने से उसके उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे पास तो फीडबैक बहुत सारी है, तो अभी तो कितना टाइम हुआ मुझे पता नहीं। दीदी आज पूरी रात आपकी है, चिंता ना करो। नहीं भैया, आप लोग बोर हो जाओगे। अच्छी कहानियां सुनने में, सच्ची बातें सुनने में कभी कोई बोर नहीं होता। ये ठीक है। हाँ, तो आज जब मैं मुझे रीना जी ने बताया ना कि आप मीटिंग लोगे, मैंने कहा मैं क्या कहूंगी। वो तो मैं रीना जी ने बताया कि आप जर्नी के बारे में बोलना, फीडबैक के बारे में बोलना। तो मैं घर में आके मेरे बेटे को बताया, बेंगोली में बताया, बाबा आज क्या हो गया, मीटिंग नीते बोले छे। बोले ठीक আছে মা, কোনো ব্যাপার না, তুমি নিয়ে নেবে। तो मैं भी हिंदी में बोल रही हूँ ना, मैंने बेटे को जाके बताया कि बाबा आज मुझे मीटिंग लेने के लिए बोला है। तो वो बोल रही है कोई बात नहीं मम्मी, डरना मत, मुझे ना पूरा पकड़ के बोल रही है। तो वो फीलिंग्स मुझे बेटे ने भी बहुत साहस दिया। तो पता नहीं कैसे कैसे अब मैं बोल रही हूँ। तो अब ना घर में कुछ भी होने से, मतलब मेरे बेटे को भी अगर कुछ दर्द लगता है तो भाग के आके बोलते मामा जेल लगा दो, जेल लगा दो। कल मेरे बेटे फुटबॉल खेलने के लिए गई थी, तो वो पैरों के छोटे अंगुली में लगा। तो उसने तब क्या किया, उसका आके बोले माँ मुझे जेल लगा दो। तो जेल लगाने के बाद भी दर्द नहीं कम हो रहा था, क्योंकि वो उंगली एकदम उल्टी हो गई थी। तो मैंने फिर एनाइन चिप को लगाया। तो कल तो दर्द था, आज नहीं ऐसे हट रहा है, मगर बोल नहीं रहा है। मैं उसके चलने से बस समझ में आ रहा है कि 24 आवर्स उसको लगा के रखा था। तो अभी दर्द थोड़ा कम ही होगा, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। तो मेरे घर में तो अभी जेल और अमृत धारा है, मैजिक ऑयल है, कुछ भी हो तो अभी हमें मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन कुछ भी मेरे घर में नहीं है। सिर्फ मेरे हस्बैंड लेते हैं वो शुगर के लिए, क्योंकि अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई मैं। कोशिश तो जारी है, कब पकड़ू। पकड़ में जब आएगा तो बताऊंगी उनका भी फीडबैक। मगर उसके पैरों में दर्द था शुगर के लिए, तो मैं उसको कभी कभी करके देती हूँ पैरों में मैसेज, जब जब झगड़ा नहीं होता है तभी। अगर झगड़ा होता है तब तो नहीं देती हूँ। क्योंकि तब तो लड़ाई के वक्त कुछ भी करने को मन नहीं करता है। तो भैया आप बोलो। आप कुछ बोलो। मतलब इतनी अच्छी सारी बातें हैं, बहुतों को हिम्मत आ रही है। हम जो आए तो सबकी माइकें बंद है, नहीं तो सारे हंस रहे होंगे। ठीक है, सब खुश हो रहे हैं। वो चाह ही नहीं रहे कि आप बंद करो, आप बोलते ही जाओ बस। अच्छा। कम ही लोग होते हैं दिल से बोलते हैं, कहते हैं दिल से बातें। तभी तो आप सारी बातें बता रहे हो कि पति से झगड़ा भी करती हो। ठीक है। तो और एक क्या बोलना चाह रही थी, हाँ, तो मैं जब इसके साथ जुड़ी थी ना, तब थोड़ा सा परेशान थी, गुस्से में थी, छोड़ ऐसी सोच रही थी जाके बाहर चले जाऊं या नहीं रहना है। क्या करूं, घर हर वक्त ये किचन में काम करना पड़ता है, घर की काम करना पड़ता है। कोई लाइफ में तो कुछ होना चाहिए ना, चस्का, मतलब कुछ तो होना चाहिए कि फ्रेंड से बात करती थी, फ्रेंड जो थी वो सबके सबके साथ ही मेरी बात होती है। मगर मुझे जो ये शास्त्र फ्रीडम केयर का मिला है ना, मुझे लगता है मुझे भगवान ने वरदान दे दिया। एक वरदान, मतलब मुझे पता नहीं कैसे मिला। मेरे फ्रेंड को तो मैं 1000 बार उसको थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि वो अगर मुझे नहीं जुड़ती, वो अभी काम नहीं करती, मेरी जो सीनियर है, मतलब मेरा फ्रेंड, वो काम नहीं कर रही है, तो उसके थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जब वो मुझे बोलती थी मीटिंग ले मीटिंग ले, मैं मीटिंग नहीं ले पाती थी। अब मैं उसको मीटिंग, मैं आती हूँ हर रोज, जिसका भी मीटिंग मिलता है, कभी भी किसी का मीटिंग मिलता है, किसी किसी वजह से शायद मैं नहीं कर पाती हूँ, मगर कोशिश मेरी जारी रहती है कि मैं मीटिंग करूँ। मगर वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब मुझे मैं
बता नहीं पा रही हूँ मैं, मतलब मैं जब मीटिंग में आती हूँ ना, मैं सभी को स्क्रीन में टच कर करके देखती हूँ, आज कौन आया, कौन नहीं आया। सबको देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसी होती है कि मैं किसी को नहीं देखने से ढूंढती रहती हूँ बार बार जाके, अरे ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो ये ना मुझे आप लोगों से नहीं मिलने से मुझे दुख होता है। आप सभी आया करो मीटिंग में, सबसे मिलना चाहिए। देखो, जूम में तो 100 में हो जाता है, इसके बाद तो होना ही चाहिए। सभी को आना चाहिए, 500 से ज्यादा हो गए हम लोग। तो अगर भैया ने टेलीग्राम पे कर दिया, जिसको जिसको टेलीग्राम चलाना आता है वो टेलीग्राम में आ जाना, जो जूम चलाना जानते हैं वो जूम में आ जाना। लेकिन मीटिंग लेना ही लेना, क्योंकि आप लोग जो मीटिंग में आते हो ना, तो आपका एक वो होता है ना, जो घर में रहते रहते किसी को प्रॉब्लम कैसा हो जाता है, मतलब गुस्सा भी आता है, यहाँ आने से आपको हल्का हो जाएगा। मन में अगर कोई दुख भी होगा ना तो आप भूल जाओगे। खुशी किसी के पास से भी कोई भी एक फीडबैक दे देगा ना तो आपको खुशी मिलेगा। मुझे याद है एक दिन मीनाक्षी जी ने एक फीडबैक दिया था, सुबह-सुबह बोल रहे थे कि उन्होंने एक को सैनिटरी पैड यूज़ कराने के बाद उसके घर में बच्चा आया है। तो उस दिन सभी ने इतना, सबको इतना खुशी हुआ था, वो उनके घर में लक्ष्मी मैंने मतलब कि बेटी हुआ था। तो हुई थी हुआ है, मतलब क्या बोलूँ। तो तो वो यही होता है, कोई आके बोलता है आज ना किसी को मैंने दिया था, उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो बहुत ही अच्छा लगता है वो सुनने से। मतलब आपको बिजनेस का भी आइडिया मिल जाएगा यहाँ आने से, क्योंकि हर किसी के पास नए नए तरीके होता है। जैसे मैंने एक दिन सनिया खान का दीदी कहीं ले शायद उनकी कॉल आ गई, वो लेफ्ट हो गई हैं, आ जाएंगी बहुत ही जल्दी। और ऐसे अनुभवों को सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से सब अपनी माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ये चलती हुई मीटिंग कैसी लग रही है, बारी बारी से बताएं जब तक दीदी आ जाएगी। माइक म्यूट है था जी दीदी का तो। स्वरलिपि दीदी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। स्वरलिपि दीदी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। स्वरलिपि है। माइक को अनम्यूट कीजिए। मैं आ गई हूँ। तो मैं बोल रही थी कि सनिया सनिया जी का मैं मीटिंग ले रही थी। तब सोनिया जी को ग्रुप से सोनिया जी की ग्रुप से एक ने बताया कि उन्होंने कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक मतलब बेचती थी, शायद सोनिया जी को अच्छे से पता होगा। तो वो सोनिया सब्जी बिक्री जो बेचती है उनको एक पैड दे के बोला तुम इसे सेल कर देना, सेल करके इतना पैसा तुम ले लेना, मुझे इतना दे देना। तो उससे भी मुझे लगा कि हर मीटिंग में ना हर किसी के पास अलग-अलग दिमाग रहता है, वो उसी तरह से काम करते हैं। तो उनसे सुन के हमें भी कुछ आइडिया आता है। तो काम करने के लिए अगर मन में ठान लो ना, हम कोई भी ठान ले तो कुछ भी काम किसी भी तरह से कर सकता है। क्योंकि हमें किसी के अच्छे करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, 2 पैसा आ भी रहा है घर बैठे। बाहर भी जो जा सकते हैं वो कर रहे हैं। घर में बैठे हम ऑनलाइन वर्क करके भी कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप में जो कर जैसे कर सकते हैं। करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। सिर्फ करने का जज़्बा होना चाहिए, मन में वो इच्छा होना चाहिए कि हम ये करने के लिए आए हैं तो मुझे करना ही करना है। हमें आगे बढ़ना है, हमें समाज को आगे बढ़ाना है, हम एक-दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के अगर आगे जाए ना, तो हमें कुछ भी
नामुमकिन मतलब नामुमकिन किसी भी काम को आपको नहीं लगेगा, लगेगा कि हर काम हम कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास अगर पैर ना हो वो भी इंग्लिश चैनल पार करके जाता है, किसी के पास हाथ नहीं हो तो वो हाथ पैरों से कैरम बोर्ड खेल लेती है, हाथ पैरों से ड्राइंग कर लेती है। हमारे पास तो सब कुछ है, हाथ है, पैर है, आंखें है। मतलब मैं इस 2-3 दिन पहले हेलेन किलर का स्टोरी पढ़ रही थी, तो उसके पास तो वो सुन नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी, तो उसको फीलिंग्स ही सिर्फ थी कि वो फीलिंग्स जो टीचर ने दिया, वो फीलिंग्स हमें हम इस यहाँ से कैसे पा रहे हैं, वो रीना दीदी, गोविंद भैया, हर ट्रेनर हमें वो दे रहा है। हमें तो आंख है, कान है, बोल सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो हम हम क्यों नहीं कर पा रहे पाएंगे, है ना। अगर हेलेन किलर सिर्फ टाच से ही हर कुछ सीख रही थी, तो हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, हम तो कर ही पाएंगे। तो हम आगे बढ़ने के लिए हमें जो करना चाहिए वो आप लोग आपके समझ से करना, जो आपको ठीक लगे वो करना। क्योंकि एक अच्छे काम के लिए हम इस संस्था से जुड़े हैं। हमारे जो मतलब इस ओनर है राजवीर सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी इंदू दीदी, वो तो बहुत ही अच्छी हो, कभी की लगती नहीं है वो हमारी इतनी बड़ी पोस्ट पे रहती है, क्योंकि जब भी बात करते हैं इतना डाउन टू अर्थ है। उनसे देख के, रीना दीदी को देख के, सबको देख के ना मुझे ऐसा एहसास होता है कि हमें किसके लिए मतलब अहंकार करना है, मतलब अहंकार, घमंड घमंड किसके लिए करना चाहिए। घमंड करने के लिए तो मतलब इंदु दीदी बहुत घमंड कर सकती है, रीना घमंड कर सकती है, जो जो हमारे ट्रेनर है उनको अगर घमंड नहीं है तो हमें कैसा घमंड है। इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है मुझे। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरे बंगाल में सबको वो कुछ लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं है, शायद 100 में से 10% की लाइफस्टाइल अच्छी होगी, हमारी तो लाइफस्टाइल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम सुबह का खाना 12 बजे खाते हैं, दोपहर का 4 बजे, रात का 12 बजे। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, मगर ये यहाँ पर आके मुझे लगता है सबका लाइफस्टाइल देख के हमें भी कुछ चेंज करना चाहिए। तो से बोल रही थी मैं इंदु जी का बात, कहाँ से कहाँ चला जा रही हूँ। तो इंदु जी से तो बहुत कुछ, मतलब कभी भी अगर बात करो ना आप जाके इंदु जी से कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ हाँ अभी मैं देखती हूँ, और उनको इतना सारा चीज याद रहती है। मुझे तो अभी बोलो तो 10 मिनट के बाद मुझे याद नहीं रहता है। मैं 10 दिन पहले की बात भी उनको वो बोलती है, हाँ हाँ वो हुआ था, वो ये कर लेना। तो काम के लिए हमें बहुत कुछ ही सीखने को मिलता है। यहाँ पर सभी काम करो, अच्छे से करो, और हमें इस ग्रुप मतलब शास्त्र फ्रीडम केयर को आगे लेके जाना है, बहुत आगे लेके जाना है। मेरी तो इच्छा है वेस्ट बंगाल में सभी को ये घर घर में पहुंच जाए। आप लोग की स्टेट में करना, ये पूरे भारत को मुझे हम लोगों को दिलवाना है, हर औरत के पास ये चीज हो। कोई ऐसा ना रहे कि इससे छूट जाए, तो चूक जाए, मतलब किसी के कैसे कैसे करके हर घर घर में ये पहुंचना है। जैसे अभी मोबाइल एक ऐसी चीज है, सबके घर में है, एक घर में दो चार है, मगर हमारी एक प्रोडक्ट सबके घर में होना चाहिए। ये हम आज आप लोग सब पर ये पन ले लो, मतलब कि आप ठान लो कि देना ही देना है। कोई आज मैंने एक मेरे ग्रुप के एक जन से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वो उनकी भाई की बीवी को जबरदस्ती दे के आया था, वो लेगा ही नहीं, नहीं मेरा ये ही अच्छा है। फिर जबरदस्ती दे के आने से वो अभी खुद से बोला है कि मुझे भेजो, तो वो हमें जबरदस्ती ही दिलाना है। कोई अगर ना लेना, बोलो कि आप ये लो 100 रुपया, अच्छा नहीं लगे तो मुझे वापस कर देना, मैं आपको 100 रुपया दे दूंगी। ऐसे करके देना ही देना है, हर किसी को देना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और अभी तो मेरा छूट रहा, अभी आप और कोई कुछ बोलेंगे, आप लोग बोलो कुछ बोलना है तो। जी जी बिल्कुल बोलेंगे जी। सच में आज की मीटिंग के लिए एक बार तालियां तो भाई जरूर बनती है। सभी भी, सभी
ठीक है ना, क्योंकि एक दिन आपकी भी बारी आएगी और तालियां आपके लिए भी बजेंगी। तो स्वरलिपि जी आप एक बार देखिए कि कैसे आपके लिए तालियां बज रही है। ठीक है ना, बहुत बहुत बढ़िया। आज की मीटिंग सच में बहुत मजा आया। और सच मानना, आज स्वरलिपि जी को पूरी रात नींद नहीं आएगी पक्का। ये सोचेगी काश मैं ये भी बोल लेती। अभी तो इसने सारा कुछ बोल दिया, अभी तो इसके पास कुछ नहीं रहा है, खाली होगी, खत्म। अब जितना बोलना था ना पूरा बोल लिया, पूरा छक्के। लेकिन जब जैसे ही बेड पे पड़ेगी ना सोने के लिए, तो बहुत सारी बातें इसके मन में आएगी, ये भी बोलना था, ये भी बोलना था। स्वरलिपि जी लिख लेना सारी, जब अगली बारी में नंबर पड़ेगा ना, तो आज आपको, ठीक है ना, आज आपको 70 बहनें सुन रही है। एक बार स्वरलिपि जी को अगर कोई देख रहा होगा तो सच मानना, उनके मन को देखो एक बार कि कैसे, मान ले वो ये सोच रही है आज उनकी अलग से पहचान बनी है। सच मानना, आज उनकी अलग से पहचान बनी है और ये हमारी जिम्मेवारी है और मैं खुद भी निभाऊंगी। क्या, आज इस मीटिंग का फोटो जरूर आना चाहिए स्वरलिपि जी के साथ। आज इस मीटिंग का फोटो जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज इनकी पहचान बनी है। ठीक है ना, तो हमें सभी को ठीक है ना, अब देखते हैं कि ये जिम्मेवारी कौन कौन निभाता है। स्वरलिपि जी की फोटो सभी मैं खुद लूंगी और आप लोग ले सकते हो, उनकी वीडियो ऑन है, सभी ने डालनी है। और आज उनकी आंखों में जो आंसू देख रहे ना, ये बहुत खुशी के है। पता कैसे, कि शायद इन्होंने जिंदगी में ऐसा लग रहा होगा कि आज मैंने सम्मान पाया है। आज आज वो दिन आया है कि मैं इतनी बहनों के सामने बोली हूँ। ठीक है ना, और सच मानना, हस्बैंड की भी कहानी बता दी कि उसके साथ भी लड़ लूं। मतलब कहने का यह है कि इस टाइम इनके पास कुछ भी नहीं रहा। आप लोगों के सामने इन्होंने अपनी पूरी जीवनी खोल के रख दी, पूरा सब कुछ खोल के रख दिया। ठीक है ना, तो आज के लिए स्वरलिपि जी आपको बहुत बहुत बधाई। और आज भाई इन्होंने ऑफर भी क्वालिफाई किया है, सम्मान वैसे भी मिल गया और सम्मान मीटिंग के दौरान भी मिल गया, है ना। तो ये बहुत अच्छा है, आज की मीटिंग सच में बहुत अच्छी है, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सुनने के लिए रीना दीदी भी आई है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अभी तक उनकी सिर्फ डीपी पे सैनिटरी पैड की फोटो थी, लेकिन अगर आप स्लाइड करके देखोगे तो वो आज आए हैं। और जहां तक मुझे लगता है मेरे चुप होने की वेट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत बिल्कुल कर धन्यवाद। रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और बहुत अच्छी मीटिंग लगी और बहुत अच्छा बताया स्वरलिपि जी। आपसे तो खैर बहुत बार बातें होती हैं और दिल की अटैचमेंट भी है। मतलब अच्छा लगता है बात करके, और इतना अच्छा लगता है कि आप हिंदी बोल नहीं पाते थे पहले और अब इतनी अच्छी बोल भी लेते हैं कि समझ में आ जाती है। मतलब शुरुआत से अब तक आपकी हिंदी में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, और ये सब आपकी लगन के कारण हुआ है और ये सब आपकी इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। तो सच में जैसे मुझे था कि आप बहुत अच्छी मतलब मीटिंग लेंगे, क्योंकि जब आपकी जर्नी इतनी अच्छी है और वही बतानी है तो उसमें तो कोई मान लीजिए गलत है ही नहीं। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छी मीटिंग रही आपकी, बहुत कुछ सीखा हमारी बहनों ने। और अब वो भी आगे आएंगी एक एक करके, ऐसे ही हम सबको प्रेरित करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आगे आने के लिए। धन्यवाद। रत्ना दीदी कुछ कहना चाहती है? हाँ, रत्ना जी कहाँ पीछे रहेंगी, रत्ना जी। जी जी। दीदी मैं भी यही कहने के लिए मैंने हैंड रेज किया था कि स्वरलिपि जी जब भी ज्वाइनिंग थी ना, उनकी हिंदी बिल्कुल अलग थी और अभी वो मीटिंग कर रही है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है आपके आपके भीतर। हमने आपको पहले भी सुना है और आज भी सुना है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तभी आपको हिंदी में बोलना ही नहीं आता था, और अभी आप मीटिंग ले रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है, आपके लिए आप जो कि आप एक लैंग्वेज सीख गई। जी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आज की मीटिंग आप पूरी हिंदी में किए।
और वो भी इतनी अच्छे से हम लोगों की पूरी समझ में आ गई। और मुझे भी यही अगर ये अपनी भाषा में लेती तो अब ये लगा ना नॉन स्टॉप बोलती। अभी जो थोड़ा सा है हिचकिचाहट वो कहीं ना कहीं इसी कारण से है, लेकिन अगर अपनी भाषा में हो ना तो बंदा नॉन स्टॉप चलता है, कहीं कोई मतलब होता नहीं है। अभी क्या होता है वर्ड सोचने पड़ते हैं, मतलब वो जो हमारी समझ में आ जाए वो वर्ड को चुनना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। ये ट्रांसलेट बात करने तो- में हाँ, ट्रांसलेट करना। उसमें वक्त जाता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा अभी मीटिंग ले लेके इसके ऊपर भी और होता है, जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना आप इसके ऊपर भी प्रभुत्व पा लेंगे। और ये हर एक महिला को करना है हमारे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के। बहुत सच में दीदी इतना अच्छा लग रहा है ना ये प्लान, कि रोज एक नई बंदी आके मीटिंग देके जाती है सच में। और हर एक को लेना लेके आना है, जो नहीं बोलती उनको तो पहले लेके आना है। सबको बोलना कंपलसरी है ये जी 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 जी। मीटिंग आप लोग ही। कंपल्सरी तो है। और सबसे बड़ी बात, जो नहीं भी कुछ बोलती तो भाई जनगण मन तो सब पावा, मारे उड़ीते तो चाहे जनगण मन गा दिया का, ठीक है ना, पर बोलना तो पड़ेगा, ठीक है जी ना, आना तो पड़ेगा। मीटिंग तो लेनी पड़ेगी, कम से कम जिसको नहीं आंदा जनगण मन गाना भाई वो सीख जाएगी, ठीक है। तो आना तो पड़ेगा, जिस जिसका नंबर लगेगा उसने आना ही है। और मैं सच में बताऊं, मैं हर रोज रेणु जी को देखती हूँ, बड़ी आस्ते रहो सच में। मेरे को तो लगता है कल इनका नंबर लगाया जाए बस, है ना। तो रेंटी के बाद भी बहुत माल है दीदी, वो बहुत अच्छे जी, से बता सकती है। ये खोलना है हमें इनके पेटारे सबके, जो जो बिल्कुल बिल्कुल सबके अंदर सही है है। बहुत कुछ। चलिए, रोशनी जी, रोशनी जी का हैंड रेज है। राधे राधे दीदी। जी राधे राधे। एक्चुअली मुझे ना कुछ पूछना था। दो औरत का एक क्वेश्चन था कि उसके बच्चेदानी में ना गांठ है, हम्म। तो उसके लिए मैं उनको क्या बोलूँ। एक तो पैड चेंज करने के लिए मैंने कहा है, हम्म। स्टीम भी कहा है मैंने। उसके हम्म। अलावा और क्या बोल सकते हैं उसको। गांठ के बारे में मेरे हिसाब से तीसरे दिन तो एक क्वेश्चन आ ही रहा है, और इस पे एक दिन प्रॉपर मीटिंग हुई भी थी। और चलिए एक बार और ले लेंगे, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ना रसोली की, फाइब्रोइड की, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और हर अगर आप तीसरी महिला से मिलते हैं तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, सबके साथ। तो वैसे इसके बारे में मान लीजिए बताया है कि भाप और एक का, हाँ, दीजिए। ट्यूमर भी है एक का, अ, बच्चेदानी में ट्यूमर। जिसको भी गांठ हो, जिसको भी फाइब्रोइड हो, तो उसके लिए सबसे पहले कैस्टर ऑयल की मसाज, ठीक है, क्योंकि वो मसाज जो है वो किसी भी प्रकार की गांठ को दूर करती है। और साथ में मतलब हॉट पैक, यानी कि सेक करना, गरम सेक करना, ये लगाने के बाद, कैस्टर ऑयल की मसाज करने के बाद सेक करना, ठीक है, ये जरूरी है। भाप लेना बहुत जरूरी है। और कचनार की छाल और गोरखमुंडी की छाल, इसका काढ़ा बताते हैं। ये भी हर प्रकार की गांठ को कम करने के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर उनको कभी पथरी नहीं हुई है, ठीक है, ये भैया ने ही बताया था, अगर कभी पथरी नहीं हुई है तो पान का पत्ता, चूना और गुलकंद, ठीक है, अगर ये भी सेवन करती है, मतलब तो इससे भी पथरी की समस्या का हल हो रहा है। ये भी एक उपाय कर सकते हैं, बट चूना उनको नहीं लेना होता है जिनको पहले कभी पथरी की समस्या हुई है। तो बस इसमें यही ध्यान रखना होता है कि सामने वाले को कभी पथरी ना हुई हो तो उसको आप पान का पत्ता, चूना और गुलकंद वाला बता सकते हो। और साथ में ये जो रहते हैं ना कैस्टर ऑयल की मसाज, भाप और शेक करना, ठीक है, ये तो हर किसी को करना है। ये हर किसी को आप मतलब बता सकते हो गांठ के लिए, ठीक है। और साथ में कचनार की छाल और गोरखमुंडी की छाल, जिनको पथरी कभी हुई है उनको ये वाला बता दीजिए, ठीक है, ये दोनों अलग अलग।
और साथ में मेथी की चाय भी बना के पी सकती है अगर मोटापा है। ठीक है, कई होता है ना मोटी है, तो उसके लिए मतलब मेथी की चाय भी अच्छा काम करेगी। भैया कुछ और ऐड करना है तो आप बता दीजिए। नहीं, ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से पैड आया है, पैड की हम्म। जो बाकी उपचार की महत्वता है और जरूरत है वो बहुत ही कम हो गया, और भाप के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मैं अभी आज बताऊं तो मेरे पास सुबह, मेरे ख्याल से 1 मिनट होल्ड करो, ये मेरे ख्याल से एक है 75 साल की माता जी, पुणे से। उन्होंने मेरे को कॉल किया था, और जब बोला तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं कंटाल हुई पड़ी हूँ। अब जो मराठी समझती होंगी वो बता सकती हैं कि उन्होंने क्या, कितना बड़ा दुख बोला होगा। रत्ना दीदी, रत्ना दीदी लिखती लगती है नहीं। या जो भी, मतलब ये समझिए कि पिछले 20 वर्षों से खुजली से परेशान थी, सब जगह से हारी हुई, लगभग 1 साल से वो जुड़ी हुई थी, लेकिन शर्मो शर्म में उन्होंने अपनी समस्या नहीं रखी। और परसों रात को हार मान के उन्होंने रात के करीब 11:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आई, मैसेज आया, मैसेज पे जवाब देते देते उन्होंने कॉल कर दी, कॉल में बात हुई। और आज सुबह जब फोन आया तो दुआओं के अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा था। उनकी हम्म। 20 वर्षों की बेजाइनल खुजली, जो किसी भी दवाओं से नहीं सही हो रहा था, वो नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। वो नष्ट इसलिए कहती हैं कि जहां कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, वहां भाप की वजह से, मात्र एक बार भाप लेने से 80% आराम मिल गया। मतलब, और इस भाप ने क्या क्या कमाल किया है। एक पहले कल परसों बता रहा था, रश्मि यादव, जिनकी उनकी शिष्ट थी, रसौलियां थी, पैड, भाप, गुलकंद और अरंड तेल की मसाज, 1.5 महीने बाद लिखती हैं मेरी सारी रसौलियां गायब। अब मैं उनके सबके ऑडियो क्लिप इकट्ठे करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सबको यही बोल रखा है कि मेरी फीस जमा कराओ। ठीक है, तो ये मेरी फीस है, तो वो मैंने जमा कर। आज फिर उसके बाद एकाएक याद आया कि अभी 20 दिन पहले मैंने किसी और को बताया था, गर्भपात होने की वजह से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, गर्भपात होने की वजह से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने फिटकिरी तक का भी प्रयोग कर रही थी, तब भी वो कम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने भाप लिया, तीसरे दिन उनका पूरी तरह से निर्भीत हो गई। आ, आज सुबह जब फोन किया तो उस वक्त बात नहीं करी, बाद में फोन आके कहती है भैया उस वक्त कोई घर में गेस्ट आए थे इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करी। कल रात को मेरे को इतना भयंकर तेज पेन हुआ पेड़ू में, जैसे लग रहा है कि डिलीवरी होने वाली है। और मैं जाके तुरंत उसी वक्त भाप ली, और दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं। ठीक है, इस भाप ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं तो मतलब इस चीज पे लगा पड़ा हूं बहुत ही अद्भुत तरीके से। जहां मासिक धर्म नहीं आ रहा है तो मासिक धर्म आ जा रहा है, जहां मासिक धर्म ज्यादा आ रहा है कम हो जा रहा है। अपने 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 ग्रुप में क्या नाम है, मोहिनी पंचाल दीदी थी, उनकी हैवी ब्लीडिंग चल रही थी, रुक नहीं रहा था, भाप लेने के बाद उनका कम हो गया, अगले 2 दिन बाद वो ठीक हो गया। और मजे की बात है, आज एक भाप का ही एक ऐसा अनुभव, चिकनगुनिया का भयंकर दर्द, 1.5 महीने से चल रहे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी सब इलाजों के बावजूद दर्द नहीं जा रहा था। मैंने उनके ऊपर भाप का प्रयोग करवाया, पुणे की हैं। और मतलब मैंने उनको बोला, जब फोन आया तो मैं उनकी 10 मिनट सुना, 10 मिनट सुनने के बाद मैंने कहा दीदी एक काम करो, अब ना भाप लो, बाकी 2 दिन भाप लेके मेरे को बताना। तो 2 दिन, तो आज 5वें दिन बाद फोन आया, तो मुझे ध्यान नहीं था, नंबर नोट होता तो मैं पहले ही पूछ लेता। तो उनका फोन आया, भैया मैंने भाप ली तो बहुत आराम मिला। मैंने कहा आज तो ज्यादा दिन करे, मैंने 3 दिन तो इग्नोर कर दी कि इससे क्या होगा, लेकिन मेरा दर्द जैसे ही बढ़ा तो मैंने भाप ली। मेरी हाथों से मैं कलम नहीं पकड़ सकती थी, मेरी हाथें इतनी दर्द हो, मतलब ऐसा हो रखा था चिकनगुनिया का दर्द कि अपनी उंगलियों से कुछ पकड़ नहीं सकती थी, और भाप लेते ही उंगलियां काम करने लग गई। भैया भाप नीचे लिया, उंगली के दर्द गायब हो रहे हैं। आप समझिए कि हम कौन से साइंस पे कहाँ काम हो रहा है। ये दादी नानी के जो
हमारे पुराने जमाने की जो धुनी लेने का जो जमाना था, उस जमाने में धुनी की था कि अजवाइन का धुआं लेते थे, भाप लेते, मतलब वो आज हमारे पास नए रूप में आया हुआ है। तो मैं पहले दिन से भी जब पता चला था तब भी और आज भी, अगर मेरा सारा फोकस अगर किसी का है, किसी का भी फोन आता है, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले विनोद जी का फोन आया, मैंने उनको बोला बिटिया कैसी है, कह ठीक है। मैंने कहा एक काम करना, बिटिया को मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ, वो मैसेज उनको बोलना कि बेटा ये अंकल ने भेजा है, ये पढ़ के इसको करना है, करने के लिए बोलना कि करना है, और नहीं करेगी तो नंबर ब्लॉक करूंगा। तो ऐसे बोल के मैंने उनको वही बताया। मैं किसी को नहीं छोड़ रहा, मेरे पास जो आया, भाई तू पैड ले मत ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाप तो ले। भाई भाप लेते ही जब उसके शरीर में राहत मिलेगी तो उसे समझ में आएगा कि ये लोग जो चीज देना चाहते हैं वो हमारे भले की चीज देना चाहते हैं। अभी तो जैसे सबको लगता होगा कि मैं तो अभी हमारे दीदी एक हैं कलकत्ता से, अभी बात हो रही थी तो उनको मैंने स्पेशली बोला दीदी आप मीटिंग में आके सुनिएगा। तो मैंने उनको, उनका फोन आया, भैया मेरे को ना ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैंने कहा भाप नहीं ली ना? करे नहीं। मैंने कहा माँ बेटी ननद भौजाई सब एक जैसी हो, ठीक है। तो मैंने फिर उनको पूरी कहानी बताई, मैंने कहा अब आधे घंटे बाद मैं फोन करूंगा, आपको भाप ही लेनी, मैं दवाई तो कुछ बता ही नहीं रहा। कह रहे नहीं फिर भी कुछ बता दो। मैंने कहा ठीक है एक काम करो, कोई बात नहीं, धनिया ले लेना, धनिया पी लेना, लेकिन भाप जरूर लो। क्योंकि भाप से क्या हो रहा है, ये मतलब अगर जो रिसर्च करने वाले लोग होंगे ना, जो साइंटिफिकली जो डॉक्टर जो रिसर्चर हैं, वो अगर किसी की बॉडी को रिसर्च करें कि अभी इसके हार्मोन्स में क्या 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 चीजें हैं, और भाप लेने के बाद इसके बदलाव क्या क्या हो रहे हैं, या जो वैद्य लोग हैं जो नाड़ी विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर एक किसी की नाड़ी पहले पकड़ के उसकी सारी चीजें जान लेते हैं और उसके बाद भाप लेने के बाद फिर उसके बाद उसकी देखेंगे, तो उनके प्रकृति में पूरी तरह से बदलाव नजर आएगा। ये अद्भुत है, अद्भुत। जिस तरीके से हम मीटिंग में आके चार्ज हो जाते हैं ना, जैसे स्वरलिपि दीदी बोली कि भाई मीटिंग में आके ऐसा लगता है वैसा, मैं तो कह आज के बाद अटेंडेंस की जिम्मेवारी इन्हीं की लगा दो। ये जो कहते हैं ना हम उनको नहीं देंगे जी, अटेंडेंस लेने की जिम्मेवारी इन्हीं की, ये सबके नजर रखती है कि कौन आया कौन नहीं, तो उसका एक अटेंडेंस लगाएंगी कि कौन कौन आया है। अभी अभी अटेंडेंस का चलाएंगे भैया जी, क्योंकि जो मीटिंग में आएगा उन्हीं को ही, उन्हीं के फोन उठाएंगे, उन्हीं को ही मतलब बताएंगे बीमारी के बारे में या कुछ भी। जो मीटिंग में नहीं आता उनको कोई रिस्पांस देंगे ही नहीं। अरे जब वो इतना टाइम नहीं निकाल सकती मीटिंग में आने का, तो फिर पर्सनल में पूछ के हम क्यों अपना बता के टाइम बर्बाद करें। अभी जोड़े हैं, मीटिंग दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, और वो नहीं आ रहे हैं, तो सीधा सीधा अटेंडेंस लगाएंगे, और मीटिंग में जो आएंगे उन्हीं के ही प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, उन्हीं को ही रिस्पॉन्स जाएगा, और उन्हीं को ही लेवल इनकम जाएगा। और सीधी सी बात है। एक चीज और यहीं पे बता रहा हूँ, मैं बाद में ध्यान नहीं रहे, एक्चुअली क्या इतने फीडबैक है ना भाप के, खास करके भाप, क्योंकि मैं तो पीछे पड़ा हूँ भाप के। पैड जाएगा, मैं किसी को पैड भेज दे रहा हूँ, तो पैड क्या है, पहुंचेगा 7 दिन बाद, उसके बाद उसका मासिक धर्म आएगा, यूज करेगी, वो रिप्लाई करेंगे, वो अलग बात है, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन भाप तो उसी के, भाई अजमाइन, मैं कईयों को तो कहता हूँ फोन पे जाओ। अभी एक फोन आया था उसको, मैंने कहा यार नीलम मेहरा, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा दीदी का, हाँ ठीक हूँ, मैंने कहा एक काम करो आप ना किचन में जाओ, फिर हाँ आ गई। मैं फिर उसको बोला अच्छा ठीक है जाके भाप लो, मैं आधे घंटे में फोन करता हूँ। भैया मैं अभी बेटे को ना ट्यूशन लेने जा रही हूँ। मैंने कहा तो झूठ बोल रही थी ना, बोल रहा था ना खटपट खटपट आवाज नहीं आ रही, किचन में नहीं पहुंची। कह रहे हैं, हाँ, तो मैं कहने का मतलब कि मैं एकदम पीछे पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इसके जो रिजल्ट मिले हैं ना, परसों की बात है, मेरे सामने एक दीदी आके अपनी बेटी के लिए रो गई। मतलब कहती भैया मैं डॉक्टर के पास ना जाके आपके पास आई हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। हुआ क्या, उसकी बेटी का सारा बाल गुच्छे के गुच्छे, मैं अभी फोटो डाल दूंगा, पूरा बहुत बड़ा गुच्छा, एक साथ सुबह बाहर, एक साथ सुबह बाहर। पता चला, जब मैं पूछा तो पता चला जी कि 3 महीने से पीरियड नहीं आया है, वो हार्मोन्स ऐसा डिस्टर्ब हुआ कि बाल ही झड़ गए। और सिर्फ भाप लेने से अगले दिन बाल झड़ना कम हो गया, अगले दिन पीरियड आ गया। अब ये देखो, और क्या इससे, और इससे ज्यादा और क्या ले सकते हैं। तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है भाप का। आप मासिक धर्म के दिनों में लेना है वो तो बोल ही दीजिए,
मैंने तो बिना मासिक धर्म के दिनों के बावजूद जो जो अटेंड है, वो 75 साल की हो, 30 साल की, मासिक धर्म में है वो नहीं है, चल चुका है, उन सब का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। तो भाप अच्छा भैया, भैया एक बात बताइए, जैसे जिनको ये रसोली की समस्या है, क्या वो डेली ले सकती है या फिर उसमें कुछ मतलब छोड़ के करें, क्या करें? वो डेली लें, एक टाइम भाप लें, एक टाइम मसाज कर लें। मतलब सुबह भाप ले लिया तो रात को मसाज कर लें, रात को भाप ले लिया तो सुबह मसाज कर लें। अच्छा, ये चीज मतलब एक एक मंथ पूरे करा कर ले। एक मंथ पूरे करा दीजिए, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दीदी। अब हमारे पास तो हथियार है, एक फ्री वाला, भाप वाला, जो तुरंत करेगा। पहले उसको 7 दिन बाद इस्तेमाल होगा, दवाइयाँ चूना लाने में उसको 3 दिन लगेगा। भाई 1 लीटर पानी, अजवाइन और लौंग तो उसके घर में ही है, जैसे ही वो करेगा उसका शरीर हल्का लगेगा। परमेश्वरी दीदी के अनुभव के बाद ये बात समझ में आई थी कि उन्होंने जब बोला कि डकार पे डकार आ रहा था, तब समझ में आया कि वाकई गर्भाशय में गैस के अलावा और कुछ नहीं है। जो हमारे फेवराइड हैं, पानी की जो गांठें, पानी की रसौलियां होती है, ब्लड की रसौलियां होती है, फेवराइड जो है वो है ही क्या। बाकी सिस्ट तो जब गांठ होगी वो मांस का टुकड़ा होगा, वो अलग है, उसको तो समय लगेगा ठीक होने में, उसमें कोई दिक्कत, उसमें समय लगेगा। लेकिन जो दूसरे हैं, एसिडिटी का, एसिडिटी सिर्फ सर में थोड़ी चढ़ती है, एसिडिटी तो हर जगह पहुंच सकती है, वहां क्यों नहीं पहुंचेगी। तो उस जगह का हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, भाप। अद्भुत। अब मैं तो चाहूंगा कि जितनी भी बहनें हैं, पीछे भी हम लोग बात किए थे कि जितनी आप लोग 70 हम लोग बहनें भाई बहनें, आप लोग अपना अपना एक दिन भाप लेके उसके अनुभव की एक छोटी वीडियो बनाइए, छोटी। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर पैड अपना मोबाइल नंबर कर दो वायरल। जहां पे जो कोई भी है, हर कोई मजबूर हो जाए कि ये क्या बला घूम रहा है बाजार में। हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे पास समय का अभाव है। 839, आज हो गया 894, 894 ऐसे फीडबैक हैं जिनको मैं रसोई घर से जोड़ना है। उनमें से तो 70 से ज्यादा तो पैड और भाप के हैं, लिखित रूप में, भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम मिला। भाई थोड़ा ही कम शब्दों में ही जिसने भी किया लेकिन दिया, तो ये पता चल रहा है कि हाँ, चिकनगुनिया वाले के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे 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 अंदर ही लग रही है कि मैं सबके थप्पड़ लगा लगा के भाप लेने के लिए बोलूं। ठीक है, चिकनगुनिया वाले रिजल्ट के बाद। फिर उसके बाद जो दीदी 75 साल की थी, वो माता जी को भाप लेने के बाद जो 20 वर्षों से खुजली नहीं जा रही थी। इससे पहले आपको बताया था कि पुरोहित दीदी है, बहन है, जिसका वेजाइना में मतलब इतना फंगस था कि पूरा सफेद था, वो 3 दिन के भाप के बाद वो पूरा साफ हो गया, जो 2.5 महीने से परेशान हो रही थी। अब क्या लेंगे इसके अलावा? हाँ, जिसको थोड़ी बहुत है, अब इसी में हम रिसर्च क्या कर रहे हैं, थोड़ा शोध क्या कर रहे हैं, किसको नारियल तेल लगा के भाप लेना चाहिए, किसको अरंड तेल भाप लगा लेके लेना चाहिए, नॉर्मल सबको लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर कुछ उसमें चीजें जोड़ जोड़ के कर रहा हूँ कि अभी देखा, मैंने कहा जी एक को नारियल तेल लगा के बोला, जो माता जी 75 साल की थी उनको मैंने नारियल तेल बोला कि नारियल तेल लगा के फिर भाप लेना। उससे क्या है, मेरी अपनी समझ में आई कि नारियल तेल चिकना रहेगा, और ये गर्म होगा तो वो थोड़ी सी गर्माइश ज्यादा देर तक उसको देता रहेगा। तो ये सोच बुद्धि वो तो धीरे धीरे आप लोग जब रसोई चिकित्सा सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं सभी बहनों से विनती, यहाँ 63 हैं, मैं कहता हूँ कम से कम कल या परसों तक 60 से ज्यादा 60 वीडियो तो आनी ही आनी चाहिए, लेने की विधि, तरीका, सारी चीजें। बे अपनी मतलब शर्म हया की पर्दा छोड़ दीजिए एकदम, क्योंकि अगर समाज में जागरूकता लानी है तो आपको, मैं तो बेशरम हो चुका हूँ, साफ सी बात है। और यहाँ पे और क्या बात है, अभी स्पॉटलाइट के दौरान दौरान बहुत सारे देखे होंगे, मैं बीच बीच में एक माता जी रोटी बना रही हैं, अपना रोटी बना के इस बिजनेस को मीटिंग को सुन रही हैं। ये मीटिंग बिजनेस की मीटिंग नहीं है, ये परिवार की मीटिंग है, ये स्वास्थ्य और समृद्धि की मीटिंग है। सोनिया दीदी को जब भी देखो उन्होंने कहा उनके तो वो टैक्स लगाना पड़ेगा, इनकम टैक्स। भाई उन्होंने 2 घंटे ज्यादा काम करती है मीटिंग के कारण, तो वो ज्यादा सिलाई करती है, आमदनी ज्यादा होता है। वो ये रेनू दीदी अपनी सास की सेवा कर रही थी, दुआएं इधर भी दे देना थोड़ी बहुत, ठीक है, तेल लगा रही थी। तो ये चीजें देखने को मिल रहा है, पारिवारिक माहौल कितना, कि देखो जी हम काम भी कर रहे हैं, उधर सेवा कर रही हैं। मतलब यहाँ आजकल कोई सास का तेल नहीं लगाता,
ना रेनू दीदी अपनी सास के तेल लगा रही थी, मैंने उनको स्पॉटलाइट पे लाया और फिर जब पता चला थोड़ा सा उन्होंने कैमरा। भैया जी सास को नहीं लगा रही थी, हस्बैंड के पैरों की मालिश कर रही थी, जो हर रोज करती हूँ। अच्छा तभी छुपा ये नहीं, कोई बात नहीं। भाई आज के समय में पति को भी हर कोई नहीं लगा रहा ना, आप तो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कम से कम झगड़े तो नहीं होंगे ना। अब देख ये भी संदेश गया है ना कि अगर पति की जरूरत है तो उसको कराइए, उसकी सेवा कराइए भाई। बहुत बढ़िया। और वो एक अपनी आकांक्षा दीदी है, उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हंस मतलब मुस्कान तो उनके चेहरे से उतरती ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है, परिवार है एकदम ऐसा मतलब पता भी नहीं चलता कब 2 घंटे हो गए, 2 घंटे भी कम पड़ने लग जाते हैं। मैं अभी एक क्वेश्चन और है मेरा। अभी मैंने किसी को ये बताया था, गोरखमुंडी की छाल और ये दूसरा कचनार की छाल। उन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स करके रख लिया। मतलब आधा आधा किया और मिक्स करके उन्होंने सोचा क्यों ज्यादा डिब्बे करे, एक ही डिब्बे में पाके रख लिया। तो अब वो उसका काढ़ा बना, मतलब कैसे ले, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। ऐसे तो उसके काढ़े की सबसे अच्छी विधि थी कि कचनार को पहले उबालते हैं, क्योंकि हाँ। गोरख मुंडी एकदम ऐसा है, सड़ जाता है तो उसको देर से होता है। लेकिन अब उनको बोलिए कि उसको पानी में भिगो दें, रात को हाँ। भिगो दें, सुबह उसको छान लें और छान के उस अच्छा। पानी को उबाल के पी लें। और अच्छा, मतलब ज्यादा देर ना पकाएं। हाँ, दीदी मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, अगर मेरी दीदी की आवाज सुन रही होंगी। कमल दीदी आवाज सुन रही है? कमल दीदी, कमल काद्यान दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए, बड़े दिनों बाद आप नजर आई हैं। कमल दीदी, शायद कमल दीदी सुन रही हैं मीटिंग, लेकिन उनको अभी अनकंफर्टेबल होंगी बात करने में। तो ये दीदी इस भाई की संरक्षक हैं, मतलब इस भाई के ऊपर जो आशीर्वाद है ना, इस दीदी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं मतलब ये बड़ी दीदी है हमारी, हरियाणा के पंचकूला से हैं। आज मैंने अभी एकाएक देखा कि दीदी आई हुई है मीटिंग में, तो मैंने कहा आशीर्वाद आप लोग भी ले लें। तो लेकिन शायद वो अनकंफर्टेबल हैं बात करने में। हम्म। अच्छा तो तो 2 बार बोल दो, जैसे रात को भिगोया सुबह ले लिया और सुबह का भिगोया शाम को ले लिया। उबाल के ले लेंगे ना तो उससे क्या है, नहीं तो क्या होगा कि गोरख मुंडी में एकदम ऐसा होता है, वो फूल होता है, वो आखिरी में ही डालना होता है। बिल्कुल। ठीक है। जी, मैं एक बात बोल कहना चाहती हूँ कि अभी अभी मीनाक्षी जी ने बताया ना कि रात को नींद नहीं आएगा, अभी बहुत कुछ याद आ रहा है, तभी तो याद भी नहीं आ रहा था। इसीलिए अभी भी इसीलिए मीटिंग करी, मैंने यही कहा याद आता है। छोटा छोटा मिल जाएगा हमें भी। हाँ, रात को तो और भी शायद आ जाएगा। और रीना जी, दीपाली जी कुछ पूछना चाह रही थी, शायद उनका हैंड रेस था तभी नमा हाँ दिया। हाँ, दीपाली जी बताइए। हाँ, दीपाली सारी जी। रात लिखते रहना स्वरलिपि जी, सारी रात लिखते रहना, नींद तो आएगी नहीं, लिख लेना सारा। दीपाली जी। হ্যালো হ্যালো স্বরলিপি, जी। और- বললাম যে ভাইয়েরও তো চিকেন বনিয়া হয়েছে, ভাই কিভাবে সেটা নিবে একটু আমাকে শুনে বল না। ओ अच्छा। गोविंद भैया, दीपाली जी का भाई को पॉक्स मतलब चिकन बुनिया, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पॉक्स, शायद वो बोलेंगे, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। वो शरीर में होता है ना, बहुत सारी लाल लाल हो जाते हैं, पॉक्स बोलते हैं शायद। चिकन फॉक्स माता जो आती है। हाँ, না না चेचक जिसे চিকেন कहते हैं, বুনিয়া, चेचक। हाँ, चिकन জ্বরটা बुनिया, যে हाँ। হয় যায়, জ্বর, तो उस क्या करना चाहिए? जो चिकन गुनिया अलग। এটাতে হাত পা ব্যথা হয়। माइक बंद कर लीजिए 1 मिनट। चिकन गुनिया अलग है, चिकन पॉक्स अलग है। चिकन गुनिया की सिर्फ सबसे बड़ी पहचान है कि वो छोटे जोड़ों में दर्द पैदा करती है, छोटे जोड़ों में, उंगली के जितने छोटे छोटे जोड़ हैं उनमें दर्द होता है। बड़े जोड़ों में बहुत कम दर्द होता है, लेकिन छोटे जोड़ों में बहुत अत्यधिक दर्द होता है, वो कहते हैं चिकन गुनिया।
और चिकन पॉक्स में लाल लाल धब्बे। ওর চিকেন গুনিয়াই হয়েছে বল। बुनिया हुआ है भैया। ठीक है। अब चिकन गुनिया की जो सबसे अच्छी औषधि है राजीव भाई के हिसाब से, और हमने उसको कई बार प्रयोग भी कराया, तो होम्योपैथी में ओसिमम सैंटम मैं ग्रुप में लिख दूंगा, बाकी घरेलू भी बता देता हूँ। और होम्योपैथी की बहुत अच्छी काम करती है दवा ओसिमम सैंक्टम, इपोटोरियम पर्प और ब्रोनिया। ये 3 दवाइयां 200 पावर की लेके 2-2 बूंद। बहुत ज्यादा तकलीफ है तो पहले दिन 2-2 घंटे पे, अगले दिन 4-4 घंटे पे, उसके अगले दिन 6-6 घंटे पे, तो 3 से 7 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है। घर की चीजों में लेनी है आपको गिलोय, तुलसी, सौंठ। गिलोय, तुलसी, सौंठ, ये 3 चीज। भैया गिलोय क्या है? गिलोय गिलोय आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, या आसपास जो होता है गिलोय। भैया नहीं मिलता है, आप लोग जो जो नाम बोलते हो ना, हमारे यहाँ पर नहीं मिलता है। आपको मैं उसका उसका तरीका मैं उसका तरीका फोटो भेज सकते हो तो मैं हम लोग ढूंढ ले घर की बाहर से। मैं तरीका बता रहा हूँ दीदी। आप ना जो भी नाम लिखते हैं ना, उस नाम को कॉपी करो हिंदी में, और वहां पे गूगल चाचा पे डाल दो, और उसको बोल दो कि मराठी में क्या, बंगाली में क्या बोलते हैं, तो वो आपको बता देगा। ठीक है। जितने भी जी भारत जी। की औषधियां हैं उन सब का हर देश अपनी अपनी भाषा में उसको एक नाम दिया जाता है। तो जैसे ही आप गिलोय मराठी लिख दो, गिलोय बंगाली लिख दो, तो आपको सामने आ जाएगा। गडूची गडूची बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, इस तरीके से। जैसे तुलसी, आपको तुलसी तो सर्व सामान्य है, हर जगह तुलसी को तुलसी ही बोला जाता है। ठीक है। तो गिलोय, तुलसी, सौंठ। गिलोय, तुलसी, सौंठ, 10-12 पत्ते तुलसी के, और 1 से 2 इंच गिलोय की डंडी मिल जाए तो 1 से 2 इंच की डंडी, और आधा चम्मच सौंठ, आधा चम्मच सौंठ। 1 गिलास पानी में इतना उबालना है कि चौथाई रह जाए, और उसको छान के पीना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात। या शाम के समय पी ले या रात के समय पी ले, और ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 दिन। भैया गिलोय, तुलसी, सोट और क्या? गिलोय, तुलसी, सौंठ। उसके बाद स्वाद के लिए आप उसमें गुड़ मिलाओ, खांड मिलाओ, मुनक्के डालो, ताकत के लिए, खून बढ़ाने के लिए, वो अलग चीज है। लेकिन जो मेन घटक है तुलसी, गिलोय, सौंठ। एक तुलसी, गिलोय, सौंठ, ये घर की चीज है। अगर आपको गिलोय नहीं भी मिलती है, नहीं से भी समझ में आती है, तो सिर्फ सौंठ और तुलसी उबाल के पीजिए। सौंठ और तुलसी। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब भी कभी किसी को पित्त की थैली का भयंकर दर्द उठ जाए, भयंकर दर्द, किसी भी दवा और किसी भी इंजेक्शन से नहीं कम होने का नाम ले रहा हो, तो उस वक्त 1 चम्मच, आधा चम्मच सौंठ, नहीं 1 चम्मच, लगभग 6 ग्राम, 1 चम्मच सौंठ 1 कप पानी में इतना उबालें कि वो सिर्फ 3 से 4 चम्मच पानी बचे, 3 से 4 चम्मच, और उसको छान के पिला दो। भयंकर से भयंकर पित्त की थैली का दर्द, जो असहनीय पीड़ा होती है, वो नष्ट हो जाती है। और ये मैंने 3 से 4 बार परीक्षित कर चुका हूँ। होता क्या है, भैया कितना पानी में बताए भैया? 1 कप पानी में, मतलब 125 ml पानी को, आपको उसको मुश्किल से 10 से 15 ml पानी ही रखना है। मतलब 10 गुना कम हो जाए, 10 गुना कम हो जाए पानी। और सोंठ एक ऐसी औषधि है जो अदरक से बनती है, गर्म तासीर की है, लेकिन शरीर में गर्मी बाकी औषधियों की अपेक्षा कम करती है। नमस्ते सर। कमल दीदी, कमल दीदी, सर नहीं भाई, कमल दीदी। हेलो। हेलो। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। हाँ, कैसे हो? बढ़िया। ये आपकी ठीक हरियाणा ठाक। हरियाणा की सारी शेरनियों ने ऐसा कमाल है। देख रही हूँ मैं सबको। हाँ? नहीं, अच्छा। अच्छा। ये प्रोग्राम चल रहा है। जो तुम्हारी मीटिंग मीटिंग बहुत अच्छी है, बढ़िया है। इससे लेडीज लड़कियां अवेयर होंगी, और आजकल जो प्रॉब्लम आती है उससे
छुटकारा ही मिलेगा, पैसे ही बचेंगे। नहीं, अच्छी है ये मीटिंग तुम्हारी। और सब बढ़िया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ये दीदी मेरा एक सवाल है। एक मिनट दीदी, ये कमल दीदी हरियाणा की शेरनी है, हरियाणा की। मुझे एक सवाल पूछना है सर। सर नहीं भाई। हेलो, आवाज आ रही है? सर नहीं भाई, म्यूट। वंदे मातरम भैया जी। जी मैं रेणु, हरियाणा सिरसा से। जी दीदी। भैया जी मुझे पूछना है, किसी को चंबल टाइप जो दाद होता है शरीर पे, वो है, वो उनके पूरे शरीर पे फैला पड़ा है। वो कभी इधर उधर, मतलब दवाइयां उन्होंने बहुत लेकर देख ली लेकिन आराम नहीं आया उनको। कभी सूख जाता हो तो कभी फिर से हरा हो जाता है वो जख्म। पूरे शरीर पर उनके दाग है बड़े बड़े। मेरे नंबर उसके लिए मैं उनको क्या बताऊं? मेरे नंबर पे पहले फोटो भेज दो, क्योंकि अगर बहुत समय से इलाज कर रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां खा चुके हैं, तो एक बार मेरे नंबर पे आप उनकी फोटो भेज दो। मेरा नंबर जी भैया जी। आपको चैट में डाल देता हूँ, ऐसे होगा ही। नहीं हो तो मैं अच्छा भैया जी। आप दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, 81 30 56 81 11। आज आज की जो है यहीं पे समापन करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई बहन की नई कहानी के साथ। आज स्वरलिपि दीदी से बहुत कुछ सीखने और सुनने को मिला कि घर में झगड़ा करके भी कैसे कामयाब हो सकते हैं, और मीटिंग में आने के बाद झगड़ा कैसे कम हो जाता है, ये भी सीखने को मिला सबको। अगर जिनके घरों में झगड़ा हो रहा है तो उनको तो जबरदस्ती अपने पैसे से ज्वाइन करा दो और जबरदस्ती मीटिंग में लाओ, हैं। बाकी बहुत सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दिखावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ दिखावा कुछ नहीं है। सब जो भी है सच है, दिल से है। चाहे वो सोनिया दीदी हो, मीनाक्षी दीदी हो, मतलब जो भी हमने जब भी अभी तक जितनों की कहानी, रत्ना दीदी की कहानी सुनने के बाद तो वाकई, अगर मतलब अद्भुत है रत्ना दीदी की कहानी। अच्छा स्वरलिपि दीदी, आप एक काम करना, मुझे एक ना फोटो अपनी भेजना सैनिटरी पैड के साथ, ठीक है, ताकि आपकी ये रिकॉर्डिंग आपको उस पर डाल दूं, ताकि और भी और लोग सुने, और आपसे जो बंगाली में संपर्क कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बंगाल से जो जुड़े होते भाई बंधु, तो उनको हमें समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कम से कम आप समझा सकती हो, आप उनको बता सकती हो कि कैसे भाप लेना है, क्या करना है। ठीक है, और बहुत अच्छा है। भैया जी एक और सवाल था। जी आवाज आ रही है भैया जी? एक सवाल और था। जी बोलिए। जी किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, उनके जोड़ों में, छोटे बड़े सब जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, तो इसके लिए मैं उनको क्या बताऊं? इसके लिए उनको बताओ, हल्दी मेथी सोंठ अजवाइन, 4 चीजों को बराबर मात्रा का पाउडर, और इसकी कम से कम, ज्यादा नहीं, चौथाई चम्मच दिन में कम से कम 3 से 4 बार आधे कप पानी में उबाल के पिए। ठीक है भैया जी। और रसोई घर के मसालों से बना हुआ तेल, मतलब अभी समझो, आपको मैं वैसे बताऊं, आज दर्द का तेल बनाने का सबसे आसान तरीका। अच्छा भैया जी। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप ये समझो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस तरीके से अच्छा। मटन बनाने के लिए, चिकन बनाने के लिए मसालों, जितने मसाले डाले जाते हैं ना, अच्छा भैया जी। वो सारे मसाले हल्दी को छोड़ के सरसों के तेल अच्छा भैया जी। में पका दो। ठीक अच्छा है, भैया जी। आप ये समझो कि मटन बनाने के लिए जितने मसाले डाले जाते हैं ना, उतने अच्छा मसाले भैया जी। सरसों के तेल में डाल दो। हल्दी मत डालना, क्योंकि हल्दी डालने के बाद क्या होगा, वो तेल जहां लगाएंगे हल्दी लग जाएगी, पीला हो जाएगा। और उस तेल को अच्छा। मतलब इतनी देर पकाओ कि मसाला जल के काला हो जाए। ठीक है, उसके बाद छान के उस तेल को रख लो। ये दर्द के लिए सबसे आसान तरीके से, जैसे हम यही कहना, भैया अजवाइन मेथी सौंठ लहसुन ये डालो वो डालो, कितना डालूं कैसे डालूं, भैया मटन बना ले, बस मटन मत डालियो, सरसों के तेल में मटन का मसाला पका ले। ठीक। अच्छा भैया जी। तो ठीक है भैया जी। सबसे अच्छे तरीके से ये तेल तैयार हो जाएगा। जिसके यहाँ अमृत धारा है, बाद में उसमें अमृत धारा डाल दे ठंडा होने पे। गर्म में अमृत धारा नहीं डालना है, गर्म में अमृत धारा डालेंगे तो उसका जो असर है वो कम हो जाएगा। जब वो तेल ठंडा हो जाए तो अमृत धारा मिला दो। अच्छा भैया जी। ठीक है। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम भैया जी।
वंदे मातरम। भैया जी बहुत देर से हैंड रेस है, मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि एक लेडी है, उनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, 2-3 महीने चढ़ते हैं और फिर बार मिसकैरेज हो जाता है, क्या तो उनको क्या सजेस्ट करूं मैं? सबसे पहली बात कि यहाँ इतनी देर से हाथ तो आपने उठा रखा था, लेकिन हाथ में दर्द तो उठा नहीं आपका। ठीक है, ठीक है। ये हंसने हंसाने के लिए है, परिवार जैसा माहौल। आ, जी इनके भी बार बार गर्भपात होता हो तो जी हमारे हाथ में लगा हुआ है, जैसे दीदी ने बोला संजीवनी बूटी, ये वाकई जी संजीवनी बूटी है। कई बार हमने बातों में बताया भी इस बात को कि ये केले के डंठल के पाउडर अंदर के उसको सुखा के उसी की प्रोसेस करके बनाया गया है। जी वो नियमित रूप से इसका जेल बना के 2 से 4 चम्मच सुबह शाम आधे कप पानी में घोल के पिला दो। ठीक है, उसके बाद जब गर्भ ठहरेगा फिर उसके बाद पीते रहें तो गर्भपात नहीं होगा। सबसे ठीक है भैया जी। ये सबसे सरल, क्योंकि ये संजीवनी है। इसके अलावा भी तो सब चाहते हैं कि हाँ जी कौन सी दवा होती है, तो आयुर्वेद में एक फलम धृत और कल्याणम धृत। कल्याणम धृत बहुत कम कंपनियां बनाती है, उसको आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। फलम धृत के नाम से आती है। फलम धृत उस बहन को कम से कम 6 महीने सेवन करा दो। 6 महीने, 1 से 2 चम्मच, एक चम्मच ठीक है। सुबह, एक चम्मच शाम, दूध में डाल के आराम से वो दूध पी जाए। आधा आधा चम्मच ले ले कोई दिक्कत नहीं, एक एक चम्मच ले ले कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो गर्भ ठहरेगा वो गर्भपात नहीं होगा। आप यूँ समझो कि कल्याणम धृत के बारे में ये कहा गया है कि बार बार होने वाले गर्भपात से बचने के लिए सबसे उत्तम औषधि है। और जिन्हें गर्भपात का भय लगा रहता हो, उन्हें भी भय लगा रहता हो मतलब बाद में भी होने का है, तो आप बाद में भी इस घी को नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। होता है क्या है, गर्भ ठहरने के बाद ऐसी चीजें खाने पीने का मन कम करता है, तो थोड़ी कम मात्रा में ले लें। 5 बूंद डाल के ले, दिन में 5-5 बूंद करके 5 बार ले ले, लेकिन ले, ये है। और उसके अलावा ये तो होगी थोड़ी सी महंगी। अब आ जाते हैं और सस्ता। जी तो मुलेठी अपने आप में एक ऐसी अकेली औषधि है जिसके नियमित सेवन से गर्भपात नहीं होता। मेरे पास हरिद्वार में शिल्पा, हाँ शिल्पा नाम था, शिल्पा, उसके 3 बच्चे खराब हुए छठे छठे महीने थे। ठीक है, जब वो हमारे संपर्क में, स्वस्थ समृद्ध परिवार के संपर्क में आई, गर्भ ठहरने के बाद ही संपर्क में आई, तो उसी दिन से उन्होंने मुलेठी चालू किया। और उसकी लड़की का जन्म मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ वो 30 नवंबर को हुआ। 30 नवंबर भाई राजीव दीक्षित जी की जन्म तिथि भी है और पुण्य तिथि भी है, इसलिए उस बहन की ये कहानी मुझे हमेशा याद रहती है। भैया जी, मुलेठी लेनी किसमें है, शहद में या ऐसे ही? नहीं, मुलेठी उन दिनों में मुलेठी पानी में भिगो दो, सुबह वो पानी हल्का सा उबाल के पी जाओ, या पानी में डाल के उबाल के हल्का ठंडा होने पे पी लो नियमित। कितनी कितनी डालनी है भैया जी? आधा चम्मच से 1 चम्मच तक, क्योंकि मुलेठी पीने से थोड़ा सा जी मिचलता है, और ऐसे भी गर्भपात में, गर्भावस्था में जी मिचलता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े दिन में हैबिट हो जाएगा तो पच जाएगा। जी भैया जी। ये खून और ये खून भी बढ़ाता है। ठीक है, ये जी खून भी बढ़ाता है। बच्चा मुलेठी के सेवन करने के बाद जो उसकी गुड़िया पैदा हुई है ना, वो उसके जी खानदान में उसके जैसा कोई नहीं है। ओके भैया जी। एक क्वेश्चन और था भैया जी मेरा। एक 30 से ऊपर है एज उनकी, उनका यूट्रस बाहर आता है और अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है ये प्रॉब्लम को उनको, तो उनको सिर्फ पैड यूज कराने से हो जाएगा ठीक, या कुछ और भी बताना पड़ेगा उनको? अभी तक के जितने भी अनुभव आए हैं पैड के अनुसार, तो पैड जी से ये चीज स्वरलिपि दीदी ने भी बताया। मोनिका जी मोनिका दीदी के पास एक 72 साल की, 75 साल की, 70 साल की माता जी थी, उनको ये समस्या नष्ट हुई है। ठीक है, जी और भी कई बहनों के माध्यम से हुआ है, तो आप ये इसे बेझिझक होके सिर्फ इसी पे भी भरोसा कर सकती हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ और कराना हो तो आप उनको बोलिए अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा एक होता है, अश्विनी मुद्रा मतलब अपने गुद्दा द्वार को और मूत्र मार्ग को अंदर की ओर खींचना। जी भैया जी। ये बैठे हुए भी कर सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं, इसके लिए
किसी भी मुद्रा जो चिकित्सा है, मुद्रा चिकित्सा करने के लिए किसी भी आसन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये सबसे सरल है। जिनको भी गर्भाशय बाहर आने की शिकायत है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बार, ज्यादा से ज्यादा देर, मतलब जैसे बैठी हैं बात कर रही हैं, अंदर की तरफ खींच लिया, दो जी चार भैया। बार लगातार खींच लिया, इसको कहते हैं अश्विनी मुद्रा। ये मुद्रे से, इस मुद्रा से अब आ जाते हैं रसोई घर में ऐसी कौन सी औषधि औषधि है जो बाहर आए हुए गर्भ को अंदर कर लेती है। वो है मेथी दाना। मेथी दाना, मैंने राजीव भाई के व्याख्यान में सुना था कि मेथी के लड्डू बना के खाने से जो गर्भ बाहर आता है वो अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने भी प्रैक्टिकल के रूप में भी किया, काफी अच्छी रिजल्ट मिले थे। बरसूती बहन है गुजरात से, उनका बहुत ज्यादा गर्भाशय बाहर था। एक नीलम मेहरा बहन है, उनका बाहर था। तो बरसूती बहन को तो उतनी ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनको 80% कामयाबी मिलने के बाद वो स्टॉप हो गया। लेकिन अब जब से पैड वगैरह की जानकारी मिली है, तो भी बीच यह है कि हम लोगों से जो जुड़े हैं तो हमेशा साथ में बने रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आगे जब भी जानकारी मिलती है तो पहुंचा देते हैं। तो तो भैया जी मेथी दाना कैसे देना है, मतलब भिगो के या उसका चूर्ण बना के? मेथी दाने का लड्डू बना के खाना है, और लड्डू में भी क्या मिलेगा, घी और गुड़ और अच्छा। आटा आप थोड़ा बहुत मिला सकते हो। मेथी दाने का लड्डू सबसे आसान तरीके से इस तरीके से बना सकते हो। बाकी उसके बनाने की विधि विधान अलग भी है, कि रात को आप मेथी दाने को दूध में डाल दें, सुबह उसको पीस के घी में भून लें, फिर गुड़ की चाशनी बना के उसको पाक बना लें, और थोड़े से आटे को, इस तरीके से अलग अलग विधि विधान है। लेकिन सबसे सरल सरल तरीका है, मेथी दाने का पाउडर करो, उसको घी में भूनो, थोड़ा सा गुड़ डाल के उसकी चाशनी बना के उसमें से छोटे छोटे लड्डू बना दो। ठीक है, थोड़ा आटा ठीक है। थोड़ा तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। और उसके अलावा आयुर्वेद में एक मूसक तेल आता है, मूसक तेल, चूहा, चूहे चूहे से बनता है वो तेल, वाकई चूहे से बनता है। अच्छा। हाँ, मतलब जो चीज फैक्ट है चूहे। गोविंद भैया, मेथी को रात को अगर फुलो देते हैं ना, फिर भूंज के बनाते हैं तो कड़वाहट कम लगती है। वो कड़वाहट की वजह से ही रात को दूध में भिगो के करते हैं। और ऐसे, जी। और जब ना लड्डू बनाने का मन किया या लड्डू बना के बनाए थे खत्म हो गया, तो भाई रात को एक एक चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में डाल दो, सुबह उसी पानी में 1 कप दूध डाल दो, उसको इतनी देर उबालो कि वो चौथाई कप रह जाए, आधा कप रह जाए, तो मेथी की कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी, सारा गुण दूध के अंदर आ जाएगा। दूध पी जाओ, मेथी को खा जाओ। कई लोग कहते हैं जी मेथी हम नहीं खाया जाता, लेकिन इस तरीके की मेथी खाई जाती है आराम से। तो ये मेथी से मूसक तेल आता है आयुर्वेद में, मूसक तेल। अब जिनको मूसक तेल नहीं मिलती है, उनके लिए रोगन गुल, रोगन गुल का मतलब होता है गुलाब का तेल, और अच्छा। बादाम रोगन, मतलब बादाम रोगन, रोगन गुल, इन तेलों को रुई में भिगो के, उस रुई को मतलब पहले गर्भाशय को अंदर करके, जो एरिया बाहर निकला हुआ है उसको अंदर करके, इस तेल की जो रुई है वो अंदर लगा देनी है। और जिनको भी है, ध्यान रखें जब भी खांसी जैसी समस्याएं होती है, कब्ज ना होने दें, क्योंकि कब्ज होगा तब भी उनको क्या होगा, पेट साफ करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, तो इधर भी जोर लगता है। तो जी। कब्ज ना रहे उसके लिए, अगर कब्ज ज्यादा रहती है तो उसके लिए रात को अपना दूध में घी डाल के पिए, त्रिफला ले लें, अरंड का तेल ले लें, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कब्ज, गुलकंद है, गुलकंद को खाया जाए दूध के साथ, गुनगुने दूध से, तो पेट साफ होता है। त्रिफला से पेट साफ होता है, दूध में घी डाल के पीने से पेट साफ होता है। रात को सोने से पहले अजवाइन खा के, अजवाइन गुड़ खा के पानी पीने से पेट साफ होता है। हरड़ को चूसने से पेट साफ होता है। मतलब अलग अलग जिसका जैसा पेट बन चुका होता है उसके हिसाब से उसको दवा चलती है। ये सबसे साधारण है। ठीक ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है, वंदे मातरम भैया जी। मातरम जी। भैया जी, दरअसल थोड़ा लाइन से हटके प्रश्न पूछ रहा हूँ। मेरे पिताजी की उम्र लगभग 75 वर्ष है, जी, और उनके घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए कुछ उपाय बताएं। देखिए अभी जब मौसम जो चलने वाला है और जो आ चुका है, और जी। 75 साल की उम्र के हिसाब से सबसे बढ़िया है इस वक्त घुटने के दर्द का, और बुजुर्ग, ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, उसके साथ कारण बताता हूँ। इलाज तो बहुत कुछ मिल जाएगा, आप घुटने दर्द का ढूंढने जाओ तो ये फली वो फली, ये चूरन वो चूरन सारे, लेकिन 70 75 60 साल से ऊपर हैं, 40, मतलब उनको आप इस मौसम में, जो मौसम में 2 से 4 कली लहसुन की जी।
कप दूध और 1 कप पानी में इतनी देर उबालें कि वो आधा कप हो जाए। और भैया जी थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो प्याज लहसुन वो इस्तेमाल नहीं करते। अभी मैं यहाँ पे अब आपकी बातों के लिए नहीं, दूसरे के दिमाग खोलने के लिए बोल देता हूँ। जी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो क्या भाइयों से झगड़ा नहीं किए थे? नहीं सर, ऐसे नहीं है। मैं धर्म का, मैं अब मेरी बात, मैं क्योंकि मैं यहाँ पे जो बातें कर रहा हूँ, अब बुरा मत मानिएगा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जो नहीं सर, वो सही है आपकी बात। अगर धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो एलोपैथी की कोई दवाई नहीं खाए। नहीं, एलोपैथी तो खाएं, लेकिन प्याज लहसुन से थोड़ा परहेज करते हैं। वो कभी मुझे मेरी उम्र लगभग 50 साल है, मेरे सामने उन्होंने अभी तक घर में कभी इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैं ये आपके लिए, मैं उनके लिए बता, मरता क्या नहीं करता वो सब समझ में आता है। ठीक है, अभी अगर अच्छे से अच्छे वो, आपको पता है हार्ट अटैक आता है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो मानव मूत्र से बनता है, मानव के जी पेटों से बनता है, और उसी इंजेक्शन को ठोक के उस वक्त हमें बचाया जाता है। जी जी एनीवे, अगर वो ये नहीं ले सकते तो बहुत ही सिंपल है, आप उन्हें 4 खजूर, जी 4 खजूर और लगभग लगभग चौथाई चम्मच सौंठ, जी 1 कप दूध और 1 कप पानी में इतना उबालें कि वो आधा कप के आसपास रह जाए। खजूर खा लें और दूध को पी लें। ये चीज मैं जी बोलता हूँ कि एक तो घुटने दर्द, सबसे बड़ी बात है इस मौसम में, अभी थोड़े दिनों में जो मौसम शुरू होने वाला है, पैरालिसिस अटैक का, किनको? जी बुजुर्गों को। ठीक है, जो उम्र दराज है उनको पैरालिसिस अटैक के चांसेस बढ़ने वाले रहते हैं सर्दी के। जी ऐसे ऐसे नहीं कहा जाता है कि बच्चों और बूढ़ों को जरा ठंड से बचा के रखो। बच्चों को जी निमोनिया के कारण कि उनका उनका छाती पकड़ लेगा, छाती में कफ जम जाएगा तो बच्चे को निमोनिया हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। और बुजुर्गों का खून ठंडा हो जाएगा, तो खून ठंडा हो जाएगा तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। जी ठीक है, और ठीक सर। अर्जुन की छाल आ गया, अर्जुन की छाल दीजिए, घुटने दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है। विजय सार है, तो चोपचीनी। भैया जी अर्जुन की छाल पानी में बॉईल करके? हाँ, पानी में देखिए, अगर कोई चीज लंबे समय तक लेनी हो तो उसको थोड़ा स्वादिष्ट भी बनाना होता है। ठीक है, जी तो आप उसे रात में भिगो दीजिए, तो उसको उसी पानी में दूध डाल के उबाल के पिला दीजिए। जी हाँ, आप उसी अर्जुन की छाल में दालचीनी डाल सकते हैं, अर्जुन की उसी में सोंठ भी डाल सकते हैं, उसी में आप विजय सार डाल सकते हैं, उसी में आप चोप चीनी डाल सकते हैं। जी तो ये मौसम जो मौसम आया है ना, ये जो अभी सर्दियों का जो मौसम आने वाला है, जी हमारे पुरानी कहावत है, सर्दियों में 3 महीने खा पी ले, बाकी 9 महीने आराम से गुजर जाएगा। शरीर जी बनाने जी होते हैं सर्दियों में, इस मौसम में अच्छा से अच्छा खाया जा सकता है, उसे पचाया जा सकता है। जी भैया जी, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। अब इस सत्र को आज समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई बहन की नई कहानी के साथ।